नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की तड़प। छत पर टहलते हुए सुरभि की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए ही वो अपनी बेटी शीतल की शादी की रस्मों में जमा उसके ससुराल के रिश्तेदारों के बीच से किसी जरूरी काम याद आने के बहाने से निकल आई थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो जब शीतल के पहले जन्मदिन पर माँ से मिलने गई थी तो माँ ने अपने गहनों का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा था, यह मेरी नातिन की शादी के लिए संभाल कर रखना। सुरभि की छोटी भाभी ने देख लिया तो बड़ी भाभी को बताया और फिर घर में हंगामा शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ही रिश्तों में खटास शुरू हो गई, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज सारे रिश्तेदार और मेहमान आए थे, पर उसके मायके से कोई नहीं आया था। सुरभि को अपने मायके गए हुए 20 साल हो गए थे और अपने भाई बहन से मिले हुए भी। शाम की धुंध के साथ आकाश में पंछी अपने घरों की ओर पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे, जिन्हें अपने आंसुओं के बीच भी सुरभि निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितनी एकता है इन पंछियों में। और हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतने मतलबी हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। वो अपने अतीत के दिनों को याद करने लगती है। जब तक उसके पापा थे, वो हर गर्मी की छुट्टी में आते और उसे अपने साथ ले जाते। महीने भर मायके में रहने के बाद सुरभि को छोड़ने भी आते। वो तब कहा करती थी, पापा आप बेकार परेशान होते हैं, मैं आ जाया करूंगी। यहाँ से आपके जमाई जी मुझे ट्रेन में बिठा देंगे और वहाँ स्टेशन से मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ बिटिया, तुझे यहाँ आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरा पापा है, तू अकेले इतना लंबा सफर क्यों करेगी? जमाई जी को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पापा तो रिटायर है, मुझे कौन सा अब दफ्तर से छुट्टी लेनी होती है। कुछ साल बाद पिता एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद 3 साल बिस्तर पकड़ लिया। तब सुरभि अकेले ही हर साल अपने मायके आने लगी। पिता की मौत के बाद धीरे धीरे मायके में सबका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। दोनों भाइयों और भाभीियों को लगा, माँ पापा की लाडली है तो इसे ही सब मिल जाएगा। माँ इसे अपने सब गहने दे देगी और पिता ने भी अपनी संपत्ति वसीयत में चारों का बराबर हिस्सा ना रखकर छोटी के नाम ही ज्यादा रखा था। वैसे भी दोनों भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। जब उनकी पत्नियां कान भरने लगी कि सेवा हम करें और मेवा इन्हें मिले, यह कौन सा न्याय है। सुरभि को तो अपना मायका मोबाइल के चार्जर की तरह लगता था। जिस कारण मोबाइल में जान आती है, वैसे ही उसके प्राण भी अपने मायके में ही बसते हैं। साल भर पति, बच्चों और ससुराल के सब लोगों का ध्यान रखती है, तो कुछ दिनों के लिए उसे भी तो आराम चाहिए। वैसे मायके में भी आराम कहाँ कर पाती थी वो। वहाँ भतीजे भतीजी, भाई भाभी जैसे साल भर उसी का इंतजार करते थे। सुरभि आएगी तो यह बनाएगी, वो बनाएगी, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यह करेंगे, वो करेंगे। सब उसके लिए एक लंबी लिस्ट बनाकर रखते थे, जो आते ही उसके हाथ में पकड़ा देते और वो भी किचन की कमान पूरी तरह संभाल लेती थी। दोनों भाभीियों को आराम मिल जाता। माँ की आंखें तो उसे देखने के लिए ही तरसती रहती। सुरभि, तुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर बैठ भी जाया कर मेरे पास। हाँ माँ, बस सबके लिए नाश्ता लगाकर आती हूँ, तब तक आप चाय पीजिए। चाय का कप माँ को पकड़ाते हुए सुरभि बोली, तो माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। जब तक तू सबके मन का काम करती रहेगी, तुझे मायके ससुराल हर जगह मान सम्मान मिलता रहेगा। पर जब शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगी, तो वही लोग तुझे बोझ समझेंगे। कहते हुए माँ की आंखें झलक आई। माँ, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती?
भाई भाभी सब लोग पूरा ध्यान रखते तो हैं ना? मैं और आपके जमाई जी तो चाहते हैं आप हमारे साथ रहो। चलो ना इस बार मेरे साथ। नहीं बेटा, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा कर। सुरभि बुआ, मम्मा मम्मा, अतीत से आती आवाजें जैसे उसके बहुत पास से आकर उसे झकझोर रही थी। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो इस समय? नीचे सब आपको ढूंढ रहे हैं। और यह क्या, आप रो रही हो? शीतल दोनों हाथों में मेहंदी लगाए उसके पास खड़ी थी। अरे बिटिया, तू ऊपर क्यों आई? मैं बस सूखे कपड़े उठाकर आ ही रही थी। लगता है रात को जोरों की बारिश होगी। मम्मा, किससे झूठ बोल रही हो आप? कपड़े तो हैं ही नहीं यहाँ। याद करो, आज तो मशीन से निकाले ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो मेहमानों के बीच मशीन चलाने का समय ही नहीं मिला। आप मामा मामी और मौसी को याद कर रही हो ना? क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो? नहीं आएंगे वो लोग। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तेरी शादी में जरूर आएंगे, मेरा मन कहता है। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। 20 साल से तो एक बार भी खोज खबर नहीं ली है उन्होंने। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है और ना ही उनकी कोई फोटो ही है आपके पास। अच्छा छोड़, चल दिखा मेरी गुड़िया के हाथों की मेहंदी। यह लो देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई है पार्लर वाली ने। वैसे तेरी मौसी भी? हाँ पता है, वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया। वो तो मैंने बस तुक्का लगाया था। काश वो तुझे दुल्हन वाला मेकअप करती। शीतल ने माँ से कह तो दिया कि वो झूठी उम्मीद लगा रही हैं, पर उसने अपनी माँ की आंखों में अपने भाई बहन से मिलने की जो तड़प देखी, वो उसे बेचैन कर गई। उसने फेसबुक पर अपनी दोस्तों की मदद से अपनी मौसी और मामा के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की। मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी और फिर अगले दिन शादी। रात भर शीतल जगी रही। अपनी माँ की आंखों में तैरती उस उम्मीद ने उसे जगाए रखा जो अपने भाई बहन से मिलने के लिए थी। उसकी कुछ सहेलियां दिल्ली में रहती थी, जिनकी मदद से उसने अपनी मौसी कविता का कांटेक्ट नंबर लिया। फिर सुबह 5 बजे फोन किया और अपना परिचय देते हुए अपनी माँ के बारे में बताया। उधर कविता भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन थी। मेरी सुरभि की बेटी हो तुम, ढेर सारा आशीर्वाद। कैसी है मेरी सुरभि? ठीक तो है मेरी छुटकी? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। बड़ी नहीं मौसी, समय से पहले बूढ़ी हो रही है आपकी बहन। आपकी लेटेस्ट फोटो देखी अभी आपकी फेसबुक आईडी पर। आप तो मम्मा की छोटी बहन दिखती हो। वो तो मुझसे 10 साल छोटी है, लेकिन ठीक कह रही हो। घर परिवार की जिम्मेदारियों में उसे अपने लिए समय कभी मिला ही नहीं। मौसी, आप दोनों मामा जी से बात करो कि वो मेरी शादी वाले दिन आए। माँ बता रही थी कि मामा और मौसी का शादी में होना बहुत जरूरी है। हाँ, मामा ही शगुन के गहने पहनाता है। माँ ने तेरी शादी के लिए जो गहने रखे थे वो आज भी मैंने बैंक लॉकर में संभाल कर रखे हैं। उन्हें कई बार बेचना चाहा था, पर माँ ने मुझे कसम दी थी कि छोटी की शादी में उसे नहीं दे पाई थी, पर उसकी बिटिया की शादी में यह गहने जरूर देना। तेरी माँ ने उस दिन के हंगामे के बाद हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। शायद वो सारी बातें जो दोनों भाइयों और भाभियों ने की थी, वो सब तेरे पिता और दादी को पता चल गई थी। झूठा आरोप लगाया था हम दोनों बहनों पर कि हम माँ को बहला फुसलाकर उनके गहने और पैसे हड़पने ही आते हैं। तेरे मौसा जी ने तो मेरा वहां जाना और मायके में
किसी से भी संपर्क रखने पर रोक लगा दी थी। बीती बातें भूल जाइए मौसी, एक नई शुरुआत करते हैं। आप और मामा जी आएंगे तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। सुरभि, जो शीतल के कमरे के साथ वाले कमरे में रिश्तेदारों के साथ ही लेटी थी, नींद उसकी भी आंखों से कोसों दूर थी। शीतल फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी, जो थोड़ा बहुत उसे सुनाई दे रहा था। वो पहले तो समझ नहीं पाई कि शीतल उसकी बहन कविता से बात कर रही है, क्योंकि उसका तो कोई नंबर ही नहीं था। एक दूसरे से संपर्क के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। अंतिम शब्द उसके कान में गूंजने लगे, मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। किसको अपनी शादी में बुला रही है? शीतल वह तो नहीं समझ पाई थी। शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। हल्दी वाले दिन भी सुरभि की नजरें दरवाजे पर रह रहकर जा रही थी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होगी ये शीतल जानती है। तो कहीं सच में ही तो वो कविता दीदी से बात नहीं कर रही थी। एक उम्मीद की किरण मन में रोशन हो गई थी। अगले दिन शीतल को सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी। भाभी माँ, क्या आप यह चाय उन्हें दे आएंगी? सुरभि की नंद ने कहा तो उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर सुरभि शीतल के कमरे में चली गई, जहां शीतल की उम्र की ही दो लड़कियों के बीच एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो शीतल से हंस हंस कर खूब बतिया रही थी। यह हंसी, यह आवाज, सालों बाद भी वो अपनी दीदी की आवाज करोड़ों आवाजों में भी पहचान सकती है। उसे एक पल के लिए लगा, फिर लगा शायद आज उसे यह आवाज पहचानने में धोखा हुआ है। सुरभि चाय की ट्रे लिए आगे बढ़ रही थी, तभी शीतल ने उन्हें देख लिया और उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दी। मम्मा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए सरप्राइज है। अरे शीतल, क्या कर रही है? अभी इतना काम है और तुझको खेल सूझ रहा है। प्लीज मम्मा, एक बार आंखें बंद कीजिए। बस मैं 3 तक गिनूंगी तो खोल लीजिएगा। अच्छा बाबा, जो हुक्म मेरी आका। 1 2 3। जैसे ही सुरभि ने आंखें खोली और सामने अपनी बहन कविता को देखा तो उसे पल भर के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कविता ने उसे गले लगा लिया। छुटकी, दीदी को माफ नहीं करेगी क्या? दोनों बहनें गले लग रो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भी गले लग जा बहन, सुरभि के दोनों भाई बोले। सुबह बेटी को फोन पर किसी से बात करते हुए जो उम्मीद जगी थी वो पूरी हो गई। कविता ने शीतल को अपने हाथों से सजाया और अपनी माँ के गहने उसे पहनाए। माँ और मौसी, मामा के साथ साथ नानी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। एक चीज और है बिटिया, तेरे लिए। यह हमारे पापा का चांदी का पेन जो उन्होंने मुझे दिया था। बड़े मामा जी ने शीतल के हाथ में पकड़ा दिया। शीतल की विदाई के बाद सुरभि के भाई बहन हफ्ते भर उसके साथ रहे, फिर हमेशा फोन पर बात करते रहने और समय मिलने ही दोबारा आने का वादा करके चले गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।